आप भी भारतीय टीम की जीत की खुशी मना रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहले मोहम्मद सिराज की और कुलदीप यादव की कमाल की गेंदबाजी और केएल राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से भारत ने श्रीलंका को सेकंड ओडीआई में 4 विकेट से हरा दिया और इस सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त ले ली। क्या कुछ हुआ इस मैच में और क्या रहा रोमांच इस मैच का और ये मैच कैसे अंत तक गया, इस मैच के बारे में हम पूरी तरह से बात करेंगे और आपको पूरा हाईलाइट अंत में दिखाएंगे, तो आप वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों चलिए अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा ओडीआई ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया, जिसे भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। भारत पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं था, क्योंकि ईडन गार्डन की पिच और विंटर का मौसम, उसकी वजह से वहां पे शबनम बहुत ज्यादा आती है। उसकी वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और श्रीलंका को आमंत्रण किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन पर ही सिमट गई। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने आए अविस्का फर्नांडो और निवान अविस्का फर्नांडो, जो पहली बार डेब्यू कर रहे थे श्रीलंका के लिए। उन्होंने तो कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन पुराने अविस्का फर्नांडो ने उतनी बढ़िया बल्लेबाजी नहीं की। अविस्का फर्नांडो 17 गेंदों में 20 रन की पारी खेली, जिसमें सिर्फ 4 चौके शामिल थे और वो मोहम्मद सिराज के शिकार हुए। फिर नेविन अविस्का फर्नांडो ने एक कमाल की बल्लेबाजी की, जिन्होंने 63 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल थे। उसके बाद कुशल मेंडिस, जो विकेट कीपर के तौर पे खेलते हैं, उन्होंने 34 गेंदों में 34 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल थे और वो कुलदीप यादव के शिकार हुए। उनके आउट होने के बाद डिसिल्वा को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो पहले गेंद पे अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पे वो बोल्ड हो गए। श्रीलंका की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन बैक टू बैक स्पिनरों का विकेट और मोहम्मद सिराज का विकेट, और उसके बाद पूरी तरह से श्रीलंका बैकफुट पे आ गई और फिर 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने श्रीलंका भी 21 गेंदों में 15 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद श्रीलंका का कुछ ये हाल हुआ कि श्रीलंका 125 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी। इसके बाद पिछले मैच के कमाल के कप्तान, जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी जड़ी, दसुनसन का बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अगले 4 गेंदों पे वो भी कुलदीप यादव के शिकार हो गए और कुलदीप यादव की गेंद पे वो बोल्ड हो गए। श्रीलंका का कुछ ये हाल हुआ कि वो 125 रन पर ही अपने 6 विकेटें गंवा दी। मैच में तो यूं लग रहा था जैसे कि श्रीलंका 200 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए उनके स्पिनर वरेंडु हसरंगा, जिन्होंने 17 गेंदों में 21 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल थे। उसके बाद एक और खिलाड़ी जो पहले ओडीआई में नहीं खेला था, दूसरे ओडीआई में उसको मौका मिला, डी डेकवेला को, जिन्होंने 34 गेंदों में 32 रन की पारी की, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल थे, जो मोहम्मद सिराज के शिकार हुए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए चमिका कुनारत्ने, जिन्होंने 25 गेंदों में 70 रन की पारी खेली और उमरान मलिक के शिकार हुए, और वरेंडु हसरंगा ने 17 गेंदों में 21 रन की पारी खेली और वो भी उमरान मलिक के शिकार हुए। फिर रजीता ने 21 गेंदों में 17 रन की पारी खेली, लेकिन लहरू कुमारा 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, वो खाता भी न खोल पाए और श्रीलंका की पूरी पारी 39.4 गेंदों में 62 गेंदें रहते हुए पूरी ऑल आउट हो गई। श्रीलंका ने 39.4 गेंदों में 215 रन पर अपने 10 विकेट गंवा दिए और वो 62 गेंदें उस टीम खेल नहीं पाई और उसका खामियाजा उन्हें दूसरी पारी में भुगतना। श्रीलंका में की दूसरी पारी में गेंदबाजी बहुत अच्छी रही और वो भारत से पूरी तरह से लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं पाए। भारत के लिए जीत के लिए सिर्फ 216 रन की जरूरत थी और ओपनिंग पार्टनरशिप आती है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए आते हैं। पिछले ओडीआई में पहले ओडीआई में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। शुभमन गिल ने 73 रन और रोहित शर्मा ने 83 रन की पारी खेली थी और उन दोनों के बीच पहले विकेट की साझेदारी जो हुई थी वो 143 रन की हुई थी। आज भी कुछ उसी अंदाज में रोहित शर्मा ने अपनी शुरुआत की। उन्होंने जो 83 रन की कमाल की पारी खेली थी, उसे पीछे छोड़ते हुए उन्होंने पहली ही गेंद पे रजिता के पहली ही गेंद पे चौका मार दिया। जब मैच शुरू हुआ तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा मानो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे 215 रन को वो 20 ओवर में ही चेस कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद गेंदबाजी करने आते हैं लहरू कुमारा, जो थोड़ा महंगे साबित हुए थे, लेकिन उन्होंने उस गेंद पे शुभमन गिल को अपने 7वें ओवर में अविस्का फर्नांडो के हाथों कैच करा के भारत का पहला विकेट गिरा दी। उसके बाद अगले ही ओवर में चमिका कुनारत्ने गेंदबाजी करने आए और वो रोहित शर्मा को 21 गेंदों में 70 रन पर आउट कर दिए। अब भारत के बैक टू बैक 2 विकेट गिर चुके थे। अब पूरा तरह दबाव था विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के ऊपर, लेकिन विराट कोहली पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी किए थे, लेकिन इस मैच में लहरू कुमारा की 8वीं गेंद फेस करते हुए वो अंदर आती हुई गेंद पे बोल्ड हो गए। उन्हें मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गेंद इतनी स्विंग कैसे हो गई। पूरी तरह स्टंप में पाए गए और उनका मिडिल स्टंप निकल के गिर गया।
भारत एक बार फिर दबाव में पड़ गया क्योंकि अब भारत के 3 विकेट महज 60 रन पर ही गिर चुके थे। पिछले मैच के इनफॉर्म बैट्समैन रोहित शर्मा, सुमन गिल और विराट कोहली अब पवेलियन जा चुके थे और अब वो पूरा दबाव श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के पास था। अब इस मैच को पूरी तरह से पार लगाना था श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को। तब ऊपर से श्रेयस अय्यर ने एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन पर काउंटर अटैक करना शुरू किया, लेकिन ज्यादा देर तक श्रेयस अय्यर भी नहीं रह पाए। वो 33 गेंदों में 28 रन बना के रजिता की गेंद पे एबलीडब्ल्यू हो गए। अब वो भारत पूरी तरह से फंस गया क्योंकि भारत का स्कोर था 22.2 गेंद 86 पे 4 और भारत अब पूरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि भारत की अब अंतिम जोड़ी बैटिंग के लिए आ चुकी थी, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। आगे आने वाले बल्लेबाज अक्षर पटेल थे जो ऑलराउंडर के तौर पे खेलते थे और वह एक स्पिनर ऑलराउंडर है। अब भी भारत को जीत के लिए अभी 150 रन की जरूरत थी और भारत के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। अब पूरा दबाव हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पे था। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने कमाल की बल्लेबाजी की और वो 53 गेंदों में 36 रन बना चमिका कुनारत्ने के शिकार बने और भारत का 5वां विकेट भी अब गिर चुका था और स्कोर 161 रन यानी पार्टनरशिप जो हुई ये पार्टनरशिप 65 रन की हो गई थी। भारत का यह मैच अब अंतिम छोरे तक जा चुका था यानी भारत इस मैच की जीत के करीब अब पहुंच चुका था। उसके बाद केएल राहुल धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हैं और वो 103 गेंदों में 64 रन पर बल्लेबाजी करते हैं और भारत को मैच के अंत तक लेके जाके भारत को जिताते हैं। लेकिन बीच में अक्षर पटेल की एक छोटी सी केमियो खेली जाए जिसमें अक्षर पटेल ने 21 गेंदों में 21 रन बनाया और वो धनंजय डिसिल्वा को छक्का मारते हुए शिकार हो गए। लेकिन भारत अब दबाव में था क्योंकि भारत को अब भी 40 रन की दरकरार थी और बल्लेबाजी कुलदीप यादव करने के लिए आ गए। एक छोर पर केएल राहुल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक छोर पर कुलदीप यादव थी और क्या सबको उम्मीद था क्या कुलदीप यादव अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे और केएल राहुल का साथ दे पाएंगे? का सवाल यही था और उस सवाल पे कुलदीप यादव खरे उतरे। उन्होंने 10 गेंदों में 2 चौके की मदद से 10 रन बनाया और वहीं केएल राहुल ने 103 गेंदों में महज 62 रन की स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाया। लेकिन वह स्ट्राइक रेट मायने नहीं करता था, उनका वो रन 64 रन कमाल की बल्लेबाजी थी। अगर आप देखें तो केएल राहुल लास्ट के 12 मैच में 59 के एवरेज से चेज किए हैं जिसमें 5 नंबर पर कमाल की बल्लेबाजी और ये कमाल का औसत है जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं बनाया था। और ये विराट कोहली का रिकॉर्ड जो चेज करते हुए उनका 60 का रिकॉर्ड मतलब एवरेज था उसकी ये बराबरी कर लेते हैं। को 215 रन का जो टारगेट मिला था उसे भारत ने 43.2 गेंदों में 6 विकेट गवा के चेज कर लिया। अगर हम श्रीलंका की गेंदबाजी कार्ड की बात करें तो रजिता के नाम 1 विकेट, लहरू कुमार ने 9 ओवर में 64 रन देके बहुत महंगे साबित हुआ लेकिन उन्होंने 2 विकेट लिया। चमिका कुनारत्ने ने 8 ओवर में 51 रन देके 2 विकेट लिया और वरेंडु हसरंगा इकोनॉमिकल रहे, 10 ओवर में 28 रन दिया। डेकवेला 2 ओवर में 12 रन बनाया। धर्षण सरकार ने 2 ओवर में 6 रन दिए और डिसिल्वा ने 3 ओवर में 9 रन देके 1 विकेट अक्षर पटेल का विकेट निकाला। इस मैच में हम बॉलर ऑफ द डे बोले तो मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव थे और वहीं अगर हम बैट्समैन ऑफ द डे बोले तो वह केएल राहुल थे। भारत ने इस मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया और इस मैच में कुलदीप यादव जो युजी चहल के इंजरी के कारण उनकी जगह पे खेल रहे थे उन्हें द मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। अगर इस मैच में हम बात करें तो इस मैच में जो स्पिनर थे उनका बोलबाला ज्यादा था क्योंकि वहीं वरेंडु हसरंगा की हम बात कर ले, कुलदीप यादव की बात कर ले, अक्षर पटेल की बात कर ले, ये बहुत अच्छे इकोनॉमिकल रहे। हसरंगा को विकेट ना मिली लेकिन वो बहुत इकोनॉमिकल रहे। उन्होंने सिर्फ 10 ओवर में 28 रन ही दिए जबकि कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 51 रन देके 3 विकेट लिए और वहीं अक्षर पटेल ने 5 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट लिए। भारतीय स्पिनर की बात करें तो उन्होंने 15 ओवर में महज 67 रन ही दिए और 4 विकेटें निकाले और 4 बढ़िया विकेटें। तो भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-0 से जीत लिया और रोहित शर्मा ने एक और मेडल को अपने नाम किया। इलेक्ट्रल सीरीज में रोहित शर्मा का कमाल का रिकॉर्ड है जो जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता और भारत श्रीलंका को यह 15वीं सीरीज हराई है। इसके बाद हम बात करें तो भारत 15 सीरीज से भारत और श्रीलंका के बीच जिसमें भारत 15 सीरीज जीती है और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच भारत ने 15 सीरीज जीती है और उसके बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 सीरीजें में हराया है। बायलैटरल सीरीज में भारत का जीत कायम है और इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं और इसी के साथ हम आपसे अलविदा भारत।